फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टीटीएमएल स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड। और दोस्तों, ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से 1.5 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक पॉजिटिव चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था और साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 15% का। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों ये स्टॉक का भी बाई साइड का टारगेट हिट हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों ये स्टॉक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर खड़ा है। और दोस्तों, यही वो लेवल है, अगर स्टॉक को रिवर्सल देना हो तो यही वो लेवल से रिवर्सल देना होगा। और अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो ये स्टॉक के अंदर डीप डाउनसाइड करेक्शन आ सकती है। तो दोस्तों, आज की एनालिसिस हमारी तरफ से एक रेड अलर्ट एनालिसिस है, बिकॉज ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेक डाउन हुए नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट ट्रेडिंग नियर टू दैट इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर वो ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पर डीप डाउनसाइड करेक्शन स्टार्ट हो सकती है। तो वो लिहाज से दोस्तों, अगर किसी को यहाँ पर फ्रेश पोजीशन लेना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, अगर किसी को हमारी वो पुरानी एनालिसिस देखना हो जिसके अंदर हमने अपसाइड में 15% कैप्चर किया, वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख सकते हो। और चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये वो पैरेलल चैनल थी जो हमने यहाँ पर प्रेडिक्ट करी थी दोस्तों, और ये अपसाइड में उसके टारगेट थे और ये ब्लू लाइन थी वो रेजिस्टेंस था। अल्टीमेटली दोस्तों, टारगेट हिट होने के बाद फिर से ये स्टॉक के अंदर डाउनसाइड प्रेशर आया और अभी दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है, जिसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये जो अपसाइड मूव आया था, ये अल्टीमेटली दोस्तों इम्पल्स नहीं था, एक बी वेव के रूप में आया जो फिजल आउट हो गया और यहाँ से सी वेव डाउनसाइड में ट्रिगर हो सकती है। अगर ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो मैं आप लोगों को मिडल ऑफ द वीडियो में बात करूँगा, अगर वो ब्रेक हुआ तो ये कंफर्म हो जाएंगी ये जो अपसाइड राइज आया था ये एक सिर्फ बी वेव थी। फिर सी वेव डाउनसाइड में स्टार्ट होंगी जो स्टॉक को डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए फिर से ले जा सकती है। और दोस्तों, फिलहाल ये स्ट्रक्चर हम निकाल देते हैं पॉजिटिव साइड का और फोकस करेंगे नए स्ट्रक्चर के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर ये वो बॉटम थी जो प्राइस एक्शंस के थ्रू एक पैरेलल चैनल बनी थी, और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर कुछ हायर हाइस ट्रिगर हुए और एक उम्मीद बनी थी अपसाइड मूव की, इम्पल्स की। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों, वो एक करेक्शन का ही पार्ट निकला, बी वेव, और वो बी वेव भी फिजल आउट हो गई दोस्तों। उस बी वेव फिजल आउट होने का फर्स्ट कंफर्मेशन यही होता है कि ये जो अपर स्लोपिंग पैरेलल है चैनल है वो डाउन साइड में ब्रेक डाउन हो जाती है। और जैसे ये डाउन साइड में ब्रेक डाउन होती है, इसकी जो हायर हाइज है वो लोअर लोज में शिफ्ट हो जाते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर फिर से एंटर कर चुका है। और बाई साइड यहाँ पर अवॉइड करना बेस्ट रहता है, बिकॉज दोस्तों इसके अंदर लोअर लोज बनने के सीक्वेंस स्टार्ट हो गए। एज लॉन्ग एज इसके हायर हाइज नहीं बनते, बाई साइड अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज दोस्तों, बायर्स लोग यहाँ पर बड़े ट्रैप में फंस सकते हो। और चलते हैं दोस्तों यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न बन रही है। ये जो पहले हमने पैरेलल चैनल तो प्रेडिक्ट करी थी वो सब कुछ परफेक्ट था, उसका टारगेट भी हिट हुआ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों ये एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न बन रही है। अब ये दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न अपसाइड में ब्रेक करती है, तो उसके लिए दोस्तों ये जो हायर स्विंग है इसके ऊपर स्टॉक को क्लोजिंग देना होगा। अगर 85 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा और यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम बनेगा, स्टॉक के अंदर एक नई अपसाइड कहानी बनेगी। लेकिन उसके लिए 85 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुआ दोस्तों, अभी भी स्टॉक ने ब्रेकडाउन किया नहीं और सीधा जाकर शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट मत कर देना। इमेच्योर ट्रेड नहीं करना दोस्तों, पर्टिकुलर लेवल का वेट करो, उसके बाद ब्रेकडाउन करने के बाद अपने एडवाइज़र को पूछकर ही आप अपनी एक्शन ले सकते हो। और अगर ये 65 का लेवल ब्रेक करता है तो वेरी सून दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन दोस्तों फर्स्ट टारगेट स्टॉक का निकल कर आएगा 58 का, और सेकंड टारगेट दोस्तों तकरीबन
₹52 के आसपास का डाउन साइड का ये दो बड़े टारगेट्स निकलेंगे। और अगर ये 51 भी ब्रेक हुए तो और भी बुरे डाउन साइड में टारगेट ओपन होंगे, जो उसके बाद ये हायर टाइम फ्रेम के पैटर्न ब्रेकआउट होंगे और ये फिर डबल धमाका डाउन साइड में भी बन सकता है, लेकिन जिसके चांसेस फिलहाल अभी कम लगते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये अगर डाउन साइड में नेकलाइन ब्रेकडाउन होती है तो फिर ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न डाउन साइड में ब्रेकडाउन होगी और उसके बाद यहाँ पर फिर स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट सेलर लोगों का, और वो है दोस्तों 77 के ऊपर फिर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस मिलेगा, जो एक हायर स्विंग को ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक बाय साइड के रडार पर भी शिफ्ट हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों स्टॉक एकदम ही मेक एंड ब्रेक लेवल के ऊपर है, और मोस्टली दोस्तों अपसाइड का जो लेवल है जहाँ से बाइंग आ सकती है वो बहुत ही ऊपर है, 85 है, और डाउन साइड में जब सब कुछ टूट सकता है वो 65 है। तो स्टॉक अगर आप देखो तो 65 वाले लेवल के पास ज़्यादा करीब है, ट्रेड कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है ये डाउन साइड ब्रेक करे। अगर उसको अप साइड ब्रेक करना होता तो वो स्टॉक यहाँ पर ट्रेड करता नियर रेजिस्टेंस, बट यहाँ नियर सपोर्ट ट्रेड कर रहा है, और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था ₹65 का। अगर 65 के नीचे डेली क्लोजिंग मिली तो दोस्तों यहाँ पर सेलिंग ज़बरदस्त डाउन साइड पे इंटेंसिफाई होगी। और फाइनली दोस्तों उसके बाद नेकलाइन का ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर होगा, जो आसानी से दोस्तों स्टॉक को ऊपर जाने नहीं देगा। और यहाँ पर ही दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हुए हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा नेकलाइन बनकर, क्योंकि यहाँ पर हमने एक अपसाइड मूव बनी थी, एक आशा बनी थी, वो एक बी वेव का रूप निकली और उसके वजह से अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई। हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, और यहाँ पर ही दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट बनकर, डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, सिर्फ हमें नेकलाइन के ब्रेकडाउन का रेडी है। स्टॉक ऑलमोस्ट नेकलाइन के पास ट्रेड कर रहा है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे सेट हुई तो दोस्तों फिर ये एरिया एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो अभी तक एक सपोर्ट है, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर ही शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, जो आसानी से ट्रिगर नहीं होता। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो यहाँ पर हम अपसाइड शॉर्ट कवरिंग मूव देख सकते हैं अबाउ ₹78। ये थी एनालिसिस फ्रेंड्स, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।